नमस्कार। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज होती है कोर्ट के आदेश पर, और कोर्ट के ही आदेश पर उस एफआईआर के तहत पुलिस अपनी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। और इतना होते ही राजनीति में हंगामा मच जाता है, कोहराम मच जाता है। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों विपक्षी दल इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं और ये दोनों इस बात को लेकर एक तरह की धमकी और चेतावनी की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी की गिरफ्तारी हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम कर दिया जाएगा, भयंकर विरोध होगा, भयंकर प्रतिरोध होगा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी की मामले की जांच पुलिस कर रही है, कोर्ट की निगरानी है, कोर्ट में मामला है। अगर जो कुछ न्यायिक प्रक्रिया के तहत करने योग्य होगा वो किया जाएगा। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है, उनके पास वकीलों की एक फौज है, तब राजनीतिक हंगामे की आवश्यकता नहीं थी। अभी कुछ आरोप लगे, एफआईआर हुई, जांच हो रही है। जांच में आप दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का अधिकार है, पीड़ित पक्ष को भी और जिस पर आरोप है उसको भी। और उसके बाद भी फैसला पुलिस को नहीं करना है, फैसला तो अदालत को करना है। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं। सोचिए, जिस प्रदेश में रह रहे हैं महाराज श्रीमठ वहीं है, काशी में, उस प्रदेश की पुलिस और शासन पर उनको भरोसा नहीं। फिर कहां जांच, कैसे जांच हो? बोले उस राज्य की पुलिस जांच करे जहां भाजपा शासन में नहीं है। बताइए, यानी गैर भाजपा शासित राज्य शंकराचार्य जी को अपने लिए कंफर्ट जोन लग रहे हैं। अब ये कितनी भयंकर राजनीतिक बात है। ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि हम इस राज्य की जांच नहीं मानेंगे, उस राज्य की जांच मानेंगे, इसकी जांच नहीं मानेंगे, उसकी जांच मानेंगे? ये देखना चाहिए ना। इससे ही सामान्य न्यायिक मामले भी राजनीतिक स्वरूप धारण कर लेते हैं। कांग्रेस ने मांग कर दी है कि सीबीआई से जांच, केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करे इस मामले की। केंद्रीय जांच एजेंसी भी तो वही है। तब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कहेंगे हमें सीबीआई पर भी भरोसा नहीं क्योंकि ये दिल्ली वाली भाजपा के अधीन है। तब जांच के लिए कमेटी कहां से आएगी? केवल कर्नाटक की पुलिस की जांच मंजूर होगी क्या स्वामी जी को, क्योंकि वहां कांग्रेस का शासन है? और तेलंगाना की पुलिस की बात मंजूर होगी क्या? ये ऐसी शब्दावली और ऐसी शर्तें लोकतांत्रिक परिवेश में शोभा नहीं देती। स्वामी जी के पार्ट पर इतने बहुत था कि ठीक है, जो जांच होगी हम सहयोग करेंगे और सत्य निकल कर आएगा, झूठ टिकेगा नहीं, इतना ही पर्याप्त था। उसमें ये जो पॉलिटिकल कलरिंग है वो विचित्रताएं पैदा कर रही है कि हम गैर भाजपा शासित राज्य की पुलिस को मंजूर करेंगे। बताइए, गिरफ्तारी होगी तो यही उत्तर प्रदेश की ही पुलिस गिरफ्तारी करेगी महाराज। कर्नाटक की पुलिस थोड़ी ना आ सकती है, न तेलंगाना की पुलिस आ सकती है। संविधान के मुताबिक राज्यों की अपनी संप्रभुता भी होती है। इसे कैसे संभव है? कल को हर आदमी कह देगा कि नहीं नहीं, हमें तो इस राज्य, उसी राज्य में क्राइम होगा और जिस पर आरोप होगा वो कह देगा हमें इस राज्य की पुलिस पर भरोसे नहीं, और उसके बाद अपना बढ़िया से चाय पिएगा बैठकर। तो नहीं हो सकता ना। ये वैकल्पिक विषय नहीं है कि हमको राज्य की पुलिस पे भरोसा है या नहीं है।
ये वैकल्पिक विषय नहीं है महाराज। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ये स्वीकार करना होगा, समझना होगा कि राज्य की, जिस राज्य में अपराध हुआ उस अपराध में जो आरोपी हैं उनके लिए यह वैकल्पिक विषय नहीं है कि हम राज्य की पुलिस को मानते हैं या नहीं मानते। ऑप्शनल नहीं है राज्य की पुलिस को मानना और ना मानना। इसलिए मैंने कहा स्थितियां पेचीदा होती जा रही हैं और तनावपूर्ण भी होती जा रही हैं। सामान्य दृष्टि से देखें तो जिन धाराओं में अभिमुक्तेश्वरानंद जी के विरुद्ध एफआईआर हुई है उन धाराओं में तत्काल प्रभाव से अब तक रिपोर्ट दर्ज हो जानी थी। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद गिरफ्तारी हो जानी थी। कोई सामान्य केस होता तो ऐसा ही होता। अगर कोई सामान्य केस होता तो गिरफ्तारी हो गई होती, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। जिस वक्त तक हम और आप बात कर रहे हैं जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसका अर्थ है कि राज्य की पुलिस भी हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती, अन्यथा इन धाराओं में केस दर्ज होने के बाद तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो जाती है, बाद में जांच होती है। लेकिन इस केस की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए ये पुलिस ने ये कदम उठाया कि भाई पहले आरंभिक जांच हो जाए, उन दोनों बटुकों के मेडिकल हो जाएं, तब देखा जाए घटना स्थल जो बताए गए हैं उनका भौतिक परीक्षण हो जाए, सत्यापन हो जाए, निरीक्षण हो जाए। उसके बाद ये देखा जाएगा कि गिरफ्तारी की क्या स्थिति है। तो इतने से तो मेरे ख्याल से अभिमुक्तेश्वरानंद जी के वो आरोप कमजोर हो जाते हैं कि पुलिस एक पक्षी होकर काम करेगी। उत्तर प्रदेश में एक पक्षी होकर काम कर रही होती तो एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी करके जेल भेज देती, महाराज को अदालत में पेश कर देती। तब नहीं हुआ वैसा। जांच हो रही है, भौतिक जांच हो रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, आरंभिक स्तर की पड़तालें हो रही हैं। इसलिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को इस मामले को राजनीतिक बनाने से बचना चाहिए। न्यायिक मामला है, न्याय की चौखट के भीतर इसकी लड़ाई लड़ाएं और न्याय की प्रतीक्षा करें। लेकिन इसको अगर राजनीतिक रंग दिया जाएगा और ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा कि हमें इस राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं, वो वाली पुलिस लाओ हमारे लिए, तो बात ठीक नहीं है। ये फिर मैं दोहरा दूं, सरकारी एजेंसियां वैकल्पिक विषय नहीं होती कि हमको इस पर भरोसा है, इस पर नहीं। कल को कोई कहेगा हमें ईडी पे भरोसा नहीं जी, ना। बोले आपको किस पे भरोसा? बोले मॉरिशस में की जो एजेंसी है मैं वो लाओ मेरे लिए। नहीं भाई साहब, ये होटल में मेनू कार्ड नहीं है ना कि इडली सांभर नहीं खाएंगे, डोसा लेंगे, नहीं ना। कल को कोई कहे सीबीआई भरोसा नहीं। बोले किस पर भरोसा है? बोले एफबीआई लाओ अमेरिका वाली, वो उससे बात करेंगे। इस नहीं भाई, इसे कैसे हो सकता है? क्राइम बेंगलुरु में हो और कोई कहे कि बनारस की पुलिस से जांच कराएंगे, नहीं होगा ना। बेंगलुरु पुलिस ही जांच करेगी। और ऐसे ही मान लीजिए बनारस में क्राइम हो और कहा जाए कि नहीं हैदराबाद की पुलिस लाओ, नहीं चलेगा। ऐसे व्यवस्थाओं को मजाक नहीं बनाना चाहिए। गंभीर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रहसन में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। कानून की मर्यादा का सम्मान सबको करना चाहिए, सामान्य जन हो या विशिष्ट जन हो, साधु हो, सन्यासी हो या सामान्य लोग हो। कानून की मर्यादा सबके लिए समान होनी चाहिए और सबको समान भाव से उसको स्वीकार करना चाहिए।